नमस्कार, एबीपी न्यूज के इस स्पेशल शो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति दहिया और पिछले 20 सालों से अफगानिस्तान में गणतंत्र का राज था और इस दौर में भारत से अफगानिस्तान के रिश्ते अच्छे थे। नया अफगानिस्तान बनाने में भारत का अहम रोल रहा है, लेकिन अब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हो रही है और ऐसे में आने वाले दौर में भारत की अफगानिस्तान को लेकर क्या रुख होना चाहिए, क्या भूमिका होनी चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ रिश्तों का सीधा असर आम जनता पर भी होगा। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एबीपी न्यूज पर मौजूद है पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि तालिबान के आने से भारत पर क्या असर होगा, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं इस डेवलपमेंट को? नहीं, देखिए, बहुत अच्छी खबर तो भारत के लिए नहीं है कि तालिबान का कब्ज़ा हो गया अफ़गानिस्तान के ऊपर। कम से कम आज के दिन तो ऐसा लगता है कि तालिबान ने चूँकि काबुल पर कब्ज़ा कर लिया तो तालिबान का कब्ज़ा अफ़गानिस्तान के ऊपर हो गया। हालांकि अभी भी कुछ इलाके हैं और कुछ लोग हैं, कुछ शक्तियां हैं जो तालिबान का विरोध कर रही हैं अफ़गानिस्तान में। तो जाहिर है कि भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। और हालांकि तालिबान ने अभी तक जितने बयान जारी किए हैं वो बयान भारत के खिलाफ नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। यशवंत सिन्हा जी, आपने कहा कि भारत को तालिबान को लेकर ओपन माइंडेड अप्रोच रखनी चाहिए। क्या आप उसको विस्तार से बताना चाहेंगे, किस तरह की अप्रोच हो? देखिए, एक जनरल जो आम तौर पर मुल्क नीति, एक विदेश नीति पर चलते हैं, वो ये रहा है कि भाई हम जो भी शासन में है, उस मुल्क में सरकार में है, उसके साथ हम डील करेंगे। और आपको याद होगा कि बहुत दिनों तक म्यांमार में हम लोगों ने अपने को रोक कर रखा था, लेकिन फिर भी जो वहाँ का मिलिट्री शासन था उसके साथ फिर हम लोगों ने ताल्लुकात शुरू किए। तो रेजीम चेंज, एक जो अमेरिका की पॉलिसी है, वो पॉलिसी भारत की नहीं रही है। जो भी रेजीम है वहाँ पर उसके साथ हम संबंध रखेंगे। लेकिन अफ़गानिस्तान का मैं मानता हूँ कि बहुत विशेष एक केस है, स्पेशल केस है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग आज सरकार में आ गए हैं वो लोग, उनका आतंकवादी एक उनकी पृष्ठभूमि रही है। तो इसलिए भारत को, जैसा मैंने कहा, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। भारत का एक बहुत बड़ा पुराना मित्र है रूस, आप जानती हैं उसके बारे में। रूस आज चीन और पाकिस्तान के साथ तालिबान के पक्ष में खड़ा है। ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि रूस भारत के साथ नहीं खड़ा है अफ़गानिस्तान के मसले पर, बल्कि वो ये पाकिस्तान और चीन के साथ खड़ा है। मुझे लगता है कि भारत को रूस से बातचीत करके समझना चाहिए कि रूस इसमें क्या सोचता है और क्यों आज वो तालिबान के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है। और शायद हम कोशिश करें तो रूस हमारी मदद कर सकता है अफ़गानिस्तान में एक ठीक ठाक नीति पर चलने में। लेकिन यशवंत सिन्हा जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको बहुत ज़्यादा अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं करना चाहिए अफ़गानिस्तान की नीति में, क्योंकि अमेरिका ने तो बीच मझधार में अफ़गानिस्तान के लोगों को छोड़कर वो अपनी सेना को वापस ले गया। मैं अमेरिका की अप्रोच के बारे में आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले जिस तरह की आपने अभी बताया कि रूस की रणनीति रही है अभी तक तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जे के बाद से, ये सब चीज़ें क्या आपको नहीं लगता कि भारत को कहीं ना कहीं कैच 22 सिचुएशन में डाल देती हैं? एक तरफ तालिबान को स्थापित करने में अफगानिस्तान में पाकिस्तान का हाथ है, तो अगर हम तालिबान का समर्थन देते हैं या फिर उन्हें मदद करते हैं अफगानिस्तान को रीबिल्ड करने में, तो क्या हम इसे एक तरह की स्टैंप ऑफ अप्रूवल दे देंगे? क्या उसके लिए भी भारत को बहुत संभल कर चलने की जरूरत है? नहीं, स्टैंप ऑफ अप्रूवल की बात जब आप कर रही हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अभी हाल में दोहा में जो
अमेरिकी नेतृत्व में बातचीत चल रही थी, जिसमें पाकिस्तान भी था, रूस भी था, चीन भी था, वहाँ बहुत मुश्किल से भारत को स्थान मिला। रूस के बहुत इंसिस्ट करने पर भारत को निमंत्रण मिला दोहा में जाने का और दोहा में की बातचीत में शामिल होने का, और वहाँ उसी टेबल पर तालिबान के लोग भी थे। तो तालिबान के साथ बैठकर बातचीत करने में भारत को परहेज नहीं हुआ। इस बात को अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब हम विदेश मंत्रालय में थे उस समय एलटीटी का, आपको याद होगा, एक समस्या चल रही थी श्रीलंका में। तो श्रीलंका की सरकार और एलटीटी में बात होने लगी, लेकिन हम लोगों ने उस बातचीत में कोई हिस्सा नहीं लिया, इस कारण कि हम एलटीटी को एक आतंकवादी संगठन मानते थे। तो इसलिए हम लोगों ने उस बातचीत में हिस्सा नहीं लिया। भारत का ये रुख तालिबान को लेकर नहीं रहा है। भारत सरकार का वो दोहा में तालिबान के साथ एक टेबल पर बैठने में उनको कोई आपत्ति नहीं हुई, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार का तालिबान के साथ संपर्क है आज के दिन भी। यशवंत सिन्हा, जब आप देश में वित्त मंत्री थे उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान का उस वक्त भी रूल चल रहा था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए किस तरह के संबंध आप देख रहे हैं आज के टाइम में तालिबान के सामने? भारत के पास क्या ऑप्शंस है? आपने बहुत करीब से तालिबान के राज को देखा है, तब के तालिबान में और आज 2021 में जो तालिबान ने आके वहाँ पर शासन अपना स्थापित किया है, कुछ फ़र्क देख पा रहे हैं आप? कुछ फ़र्क तो है। देखिए, तालिबान के लोग जो हैं, उनके नेता हामिद कारज़ाई के साथ और अब्दुल्ला के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। ये तो दृश्य आपने भी देखा, मैंने भी देखा। तालिबान एक में ये कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आपको याद होगा कि कारज़ाई तो तालिबान को जब वहाँ से भगा दिया गया अफ़गानिस्तान से, तब कारज़ाई वहाँ के राष्ट्रपति बने थे। तो कारज़ाई के साथ अगर तालिबान आज के दिन बात कर रहा है, अब्दुल्ला के साथ बात कर रहा है, और ये दोनों नेता अशरफ घनी की तरह काबुल छोड़कर भागे नहीं हैं, तो ये कुछ हद तक इस बात को दिखाता है कि शायद तालिबान भी अलग ढंग से सोच रहा है, 2001 की तरह नहीं सोच रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आज अचानक हमें तालिबान पर विश्वास करना चाहिए। हमको लगता है कि आगे चल कर हमको देखना चाहिए, नज़र बनाए रखनी चाहिए कि तालिबान व्यवहार कैसा करता है, और तब उसके बाद अपनी रणनीति हमको तय करनी चाहिए। तो 2001 और 2021 में तालिबान ने पिछले एक हफ्ते में बहुत कोशिश की है कि अपना फ़र्क इस्टेब्लिश किया जाए, लेकिन तालिबान का समर्थन करना या तालिबान के खिलाफ कुछ भी बोलना अपने आप में बहुत ही पेचीदा है। हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा यशवंत सिन्हा जी, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक देश के शासन का नहीं है। यहाँ पर बात ह्यूमन राइट्स की भी होती है, वुमेन राइट्स इश्यूज़ की भी होती है। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत का स्टैंड आइडियली क्या होना चाहिए? भारत का स्टैंड आज के दिन होना चाहिए वेट एंड वॉच। सबसे पहला जो हमारा कर्तव्य है वो ये है कि हम अपने लोगों को जो हिंदुस्तान वापस आना चाहते हैं, उन लोगों को अफ़गानिस्तान से हम सुरक्षित निकाल कर देश वापस ले आएं, और उसके बाद हम इंतज़ार करें, देखें तालिबान क्या करता है, पूरे अफ़गानिस्तान में क्या होता है। तालिबान को लोग स्वीकार करते हैं अफ़गानिस्तान के लोग, या ऐसा होता है कि कई हिस्सों में जैसे पंजशीर वैली है वहाँ पर लोग विरोध करते हैं और हलकों में लोग विरोध करते हैं। ये सब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। आज के दिन हम इस बात को सच नहीं मान सकते हैं पूरे तौर पर कि तालिबान का पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा हो गया है। काबुल पर कब्ज़ा है, लेकिन अभी सरकार भी नहीं बनी है अफ़गानिस्तान की नई सरकार, और पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्ज़ा नहीं है। यशवंत सिन्हा, एक तरफ पाकिस्तान है जिसका हम सब जानते हैं कि तालिबान को समर्थन रहा है, उनके वहां आने में भी बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी तरफ चीन है। तालिबान के आने से अफगानिस्तान में चीन को आप है, दूसरी तरफ चीन है। तालिबान के आने से अफगानिस्तान में चीन को आप क्या सोचते हैं, क्या फ़ायदा होगा? अब सब लोग यही बोल रहे हैं कि तालिबान के आने से चीन को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि शायद तालिबान की सरकार उनको एक्सेस दे दे
उन सब बहुत बेशकीमती मिनरल्स जो हैं अफ़गानिस्तान में, उनको माइन करने का अधिकार चीन को दे दे। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि भारत की बड़ी भूमिका रही है अफ़गानिस्तान के विकास में, एक नंबर की बात। और दूसरे नंबर की बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान की तुलना में, चीन की तुलना में अफ़गानिस्तान के लोग भारत को बहुत ज़्यादा, कहीं बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैंने स्वयं अफ़गानिस्तान में इस बात का अनुभव किया है कि अगर उनको पता चल गया कि हिंदुस्तान का कोई आदमी है तो वो बहुत स्वागत करते हैं उसका और बहुत प्यार से उसके साथ सलूक करते हैं। न पाकिस्तानियों के लिए उनके मन में ये भाव है, न चीनियों के लिए उनके मन में भाव है। और मैं इसलिए मानता हूँ कि अफ़गानिस्तान में ये भारत का बहुत बड़ा एसेट है। फिर हमारा जिसको सॉफ्ट पावर कहते हैं, वो सॉफ्ट पावर जो है वो अफ़गानिस्तान में हमारी मौजूदगी स्थापित करता है। अफ़गानिस्तान के लोग बॉलीवुड की म्यूज़िक सुनते हैं, यहाँ के सितारों को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं जी। ये सब सॉफ्ट पावर। फिर हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, पढ़ के जाते हैं। तो इसलिए ये सॉफ्ट पावर जो है हमारा कहीं ज़्यादा है चीन और पाकिस्तान के मुकाबले। कल्चरल रिलेशंस भारत और अफगानिस्तान के काफ़ी गहरे रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से रहे हैं। लेकिन जो भारत के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं डेवलपमेंट को लेके अफगानिस्तान में, उन पर क्या असर आप देख रहे हैं, क्या हो सकता है? क्योंकि तालिबान ने भले ही कहा है कि उन प्रोजेक्ट्स को नहीं रोका जाएगा, लेकिन ऐसे हालात में जब भारत ने अपनी एम्बेसी भी बंद कर दी है, अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लिया है, तो जो लोग प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं उनका वहाँ रहना कितना सुरक्षित है? नहीं है सुरक्षित आज के दिन, मैं ये बात मानता हूँ। और मैं समझता हूँ कि भारत ने शायद जल्दबाजी में अपने राजदूत को वापस बुला लिया। जहाँ तक प्रोजेक्ट का सवाल है तो अफ़गानिस्तान में उन प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे भारतीय काम करते थे। हमने वहाँ सड़कें बनाई हैं, हमने वहाँ डैम्स बनाए हैं, हम वहाँ कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और अफ़गानिस्तान के लोग अवगत हैं इस बात से कि उनके विकास में भारत का क्या योगदान रहा है। यशवंत सिन्हा जी, अब तालिबान ने भारत के साथ व्यापार का रास्ता रोक दिया है, उसकी वजह से कितना नुकसान होगा और इसको इस रुख को, इस रवैये को तालिबान के आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं मानता हूं कि ट्रेड को रोकने से अफ़गानिस्तान का ज़्यादा नुकसान होगा। आप इस बात को जानते हैं कि ये खास करके जो कंधार वाला इलाका है जहाँ ड्राई फ्रूट्स हैं, और मुझे याद है कि जब मैं कंधार गया था तो वहाँ के जो उस समय के गवर्नर थे उन्होंने बहुत आग्रह करके हमसे कहा कि हमको कस्टम्स ड्यूटी में और कंसेशंस दीजिए ताकि हमारा सामान हिंदुस्तान जा सके। तो बहुत सारे इलाके हैं जिनको खास नुकसान होगा हिंदुस्तान के साथ ट्रेड बंद करने में। हिंदुस्तान का थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नुकसान अफ़गानिस्तान का होगा। लेकिन क्या आने वाले समय में ये एक तरह से डायरेक्ट फ़ायदा है चीन का? क्या उसकी तरफ जा रहा है तालिबान? अब ये समय बताएगा। आज के दिन देखिए, भारत की तुलना में पाकिस्तान और चीन तो तालिबान के ज़्यादा निकट हैं। और पाकिस्तान तो खैर तालिबान को बैक ही करता रहा है। चीन के साथ चूँकि हम एक प्रजातांत्रिक देश हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं, इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि किसी एक देश के किसी एक रिजीम से डील करने में हमको कुछ रिजर्वेशंस होती हैं, जैसे म्यांमार में थी। लेकिन चीन को इस तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। तो इसलिए आज के दिन मुझे लगता है कि एक एडवांटेज चीन के पक्ष में है, लेकिन कितने दिनों तक ये चलेगा मुझे नहीं पता है। और मुझे लगता है कि हम भी चीन के मुकाबले कोई कमज़ोर देश नहीं हैं। हम भी इलाके में, इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़े देश हैं। हमारा बहुत परंपरागत संबंध रहा है अफ़गानिस्तान के साथ चीन की तुलना में, और हमने बहुत काम किया है अफ़गानिस्तान में विकास के लिए। तो इसलिए बहुत आसानी के साथ चीन भारत को अपदस्थ कर देगा तालिबान रेजिम में भी, ये शायद नहीं हो पाएगा।
अब महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो तालिबान को महिलाओं का दुश्मन माना जाता है और ये उन्होंने खुद उदाहरण ऐसे सेट किए हैं। ऐसे में तालिबान पर क्यों दुनिया को भरोसा करना चाहिए? क्या ये आसान होगा दुनिया के किसी भी देश के लिए कि ऐसी एक रजीम पर आप भरोसा करें जिसने मानव अधिकार हो, चाहे महिलाओं के रजीम पर आप भरोसा करें जिसने मानव अधिकार हो, चाहे महिलाओं के अधिकार हो, किसी भी चीज़ को पहले तवज्जो नहीं दी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो मानता हूँ कि देखिए, अफ़गानिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक चार्टर है। तो आप यूएनओ के सदस्य होने के साथ साथ चार्टर का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ये जो महिलाओं के अधिकार और मानव अधिकार का आप जिक्र कर रही हैं, तो वो सारे के सारे इंक्लूडेड हैं यूएन चार्टर में। तो जो चार्टर को नहीं मानता है यूएन का, वो यूएन में कैसे रहेगा, या यूएन के दूसरे जो सदस्य हैं वो कैसे उसको मान्यता देंगे? तो अगर तालिबान का जो शासन है अफ़गानिस्तान में वो चाहता है कि दुनिया में उसको मान्यता मिले, तो उनको इन चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। महिलाओं के ऊपर उनका जो अत्याचार है उसको बंद करना पड़ेगा, उनको जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन वो करते हैं उसको बंद करना पड़ेगा, हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन समाप्त करना पड़ेगा। यशवंत सिन्हा जी, अब ग्लोबल स्केल पर सबसे बड़ी चिंता ये बनी हुई है कि तालिबान क्योंकि अफगानिस्तान में वापस आ गया है, तो क्या दुनिया भर में आतंकी गतिविधियां बढ़ जाएंगी? मैं कह नहीं सकता हूं आज के दिन कि बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि तालिबान की तरफ से जो बयान आया है उसमें तो उन्होंने कहा है कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे दूसरे देशों के खिलाफ। लेकिन जैसा अंग्रेजी में कहावत है कि द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग, तो हम आगे चल के देखेंगे कि उस पर कायम रहते हैं, नहीं कायम रहते हैं। एक हफ्ते के घटनाक्रम में जिस तरह का भारत का रिस्पॉन्स रहा है फॉरेन पॉलिसी के मद्देनज़र, आपके नज़रिए से क्या उसमें कोई गलती हुई है, और अगर हुई है तो उसे कैसे सुधारा जाए? नहीं, भारत का तो पूरा दृष्टिकोण ये रहा है कि हम अपने लोगों को वापस ले आए। मुझे लगता है कि भारत को राजदूत को छोड़ना चाहिए था, वहाँ पर एम्बेसी को चालू रखना चाहिए था, और जब तक सब लोग वहाँ से नहीं निकाल लिए जाते थे तब तक वहाँ पर हमारी एम्बेसी को काम करना चाहिए था। हमको ये लगता है कि अमेरिका पर भरोसा बहुत ज़्यादा करने के बजाय भारत को रूस के ऊपर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। रूस के साथ अफ़गानिस्तान के मसले पर संपर्क बढ़ाना चाहिए, क्योंकि रूस आज, जैसा मैंने शुरू में कहा, चीन और पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखता है। रूस हमारा परंपरागत मित्र रहा है बराबर से, ऑल वेदर फ्रेंड जिसको कहते हैं, और रूस के साथ अगर हम मिल के काम करें तो अफ़गानिस्तान में हमको ज़्यादा लाभ मिलेगा। पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा, एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।